तो अगर हम वो एग्ज़ाम को दे के जज बनते हैं, वो हमारे लिए हम नहीं दे सकते पंजाब का, क्योंकि हमने पंजाबी पढ़ी नहीं है। हमारे करिकुलम में हमने हिंदी पढ़ी थी, या किसी ने हमने मराठी नहीं पढ़ी। लेकिन हम पेपर नहीं दे सकते वो उस लैंग्वेज की वजह से। लेकिन जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे भी कई स्टेट्स में ऐसा है, उसके बावजूद भी वो सारी जो प्रोसीडिंग होती है वो इंग्लिश में हो रही है। अगर मेरा क्लाइंट है वो पंजाबी बोल सकता है, तो फिर उसको इंग्लिश में ही उसके सारे बयान हमें ट्रांसलेट करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें वैसी करनी पड़ेगी। तो सर मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं ट्रांसलेटर नहीं हूँ। और जज भी एक जुडिशियल वो है, वो उसको क्या इंटरप्रिटेशन है हर एक वर्ड का। सर आप भी लॉ के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता है कि एक चीज़ के हम 10 तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसके लिए कोई चीज़ अलग है, मेरे लिए अलग है। तो सर अगर जिस चीज़ को जैसे वो बोलना चाह रहा है क्लाइंट, या मैं जैसे बोलना चाह रही हूँ, तो उसको एज इट इज़ ही अगर प्रेजेंट किया जाए, वैसे ही बयान हो, सारी चीज़ें वैसी हो, मेरी भाषा में होगी सर, तो उससे क्या होगा सर कि जो जजमेंट आती है, या जो एक जस्टिस मिलेगा सर। जो हमारा मेन मुद्दा ही यही है कि जो भी जजमेंट आई, जो भी ऑर्डर आए, एटलीस्ट मेरे को तो समझ आए कि भाई मैंने कल को मेरा जो क्लाइंट है उसको पता नहीं मैं इंग्लिश में कुछ भी बोल रही हूँ वहाँ पे, तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि भाई मैंने इसको पैसे दिए, ये मैं इसके साथ वो सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इंग्लिश में कुछ भी बोल दिया, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। तो मेन हमारा यही है सर कि एटलीस्ट जो भी चीज़ है एज इट इज़ हमारी भाषा में होनी चाहिए, ताकि वो सबको समझ आए। पर इसका मतलब सर ये नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे को पंजाबी बोलनी है और आपको इंग्लिश बोलनी है, तो मैं आपको इंग्लिश बोलने से रोक रही हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि मुझे जो बोलना है, मुझे राइट टू चूज़ है कि भाई मैं इस भाषा में भी बोल सकती हूँ, मेरे को मत रोको अपनी भाषा बोलने के लिए। बस सर तो इतनी सी बात तो है। माननीय हमारे जो राष्ट्रीय